साल 2025 अब अपने आखिरी दौर में है और ये साल कंट्रोवर्सी से बिल्कुल भी खाली नहीं रहा। इस साल कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने लोगों को शॉक किया, डिबेट शुरू हुई और कुछ मामलों में तो लीगल एक्शन तक देखने को मिला। चलिए नजर डालते हैं 2025 की सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट और कंट्रोवर्शियल एंटरटेनमेंट न्यूज पर। साल 2025 की बड़ी कंट्रोवर्सीज जिन्होंने मचाया एकदम बवाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेरा फेरी 3 से परेश रावल का एग्जिट और फिर से कमबैक की। साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक ये तब आई जब परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी। इसके बाद अक्षय कुमार ने उन पर लॉ सूट फाइल कर दिया। फैंस तब खुश हुए जब परेश रावल ने फ्रेंचाइजी को वापस से ज्वाइन कर लिया। वहीं दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना का एग्जिट। साल के आखिरी हफ्ते में कुमार मंगत ने अक्षय खन्ना पर आरोप लगाए कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने और एडवांस लेने के बाद आखिरी वक्त में आकर फिल्म छोड़ दी। बिग डिमांड को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ी। वहीं दीपिका पादुकोण का स्पिरिट और कल्कि के सीक्वल से बाहर होना। दीपिका ने स्पिरिट छोड़ी क्योंकि उन्हें 8 आवर वर्क शिफ्ट की डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई। बाद में कल्कि 2898 AD का सीक्वल से भी उन्हें निकाल दिया। एक्ट्रेस ने हिंट दिया कि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स का प्रिविलेज सिर्फ मेल एक्टर्स को क्यों ही मिलता है। वहीं जया बच्चन वर्सेस पैपराजी भाई मोस्ट टॉक्ड अबाउट रहा है ये बहुत टाइम से ही। दिसंबर में जया बच्चन के पैपराजी को दिए गए बयान ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। उनके खुद कमेंट्स के बाद पैपराजी ने भी खुलकर इस पर रिएक्शन सामने दिया। सरदारजी 3 और अबीर गुलाल की इंडिया में रिलीज नहीं हुई। जी हाँ, हानिया आमिर की कास्टिंग के चलते सरदारजी 3 इंडिया में रिलीज नहीं की गई। वहीं वानी कपूर और फहाद खान की अबीर गुलाल भी ओवरसीज तक ही लिमिटेड रह गई। वहीं सैफ अली खान पर नाइफ अटैक को हम कैसे भूल सकते हैं। साल की सबसे शॉकिंग खबर तब आई जब सैफ अली खान के घर में इंट्रूडर ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। मल्टीपल स्टैब वाउंड्स के बावजूद एक्टर ने जल्द ही रिकवर कर लिया। वहीं विराट कोहली का लाइक और सोशल मीडिया का मेल्टडाउन। भाई इतनी सी बात कब इतनी बड़ी बन गई किसी को पता ही नहीं चला। विराट कोहली ने अवनीत कौर फैन पेज की एक पोस्ट लाइक कर दी और उसी पर इंटरनेट में हंगामा मच गया। क्लैरिफिकेशन के बावजूद ट्रोलिंग नहीं रुकी। विराट ने इसे एक एल्गोरिथम का ग्लिच बताया। वहीं गोविंदा और सुनीता के रिलेशनशिप र्यूमर्स। अब भाई रिलेशनशिप में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी ये लोग बोलते हैं कि ये मैरिड हैं, कभी कहते हैं ये डाइवोर्स ले रहे हैं। इन लोगों ने तो अब तक कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन ये सारे र्यूमर्स हैं। पर ये स्पेकुलेशन र्यूमर्स उड़े और फिर सुनीता आहूजा ने गोविंदा के एलिज्ड अफेयर पर बयान देकर मामले को और गर्म कर दिया। वहीं पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी टूटी। पलाश मुच्छल और स्मृति की शादी लास्ट मिनट पर कैंसिल हो गई। चीटिंग र्यूमर्स फैले, हालांकि पलाश ने सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। वहीं भाई साल के शुरू में ही रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी को कौन भूल सकता है। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड पर FIR दर्ज हुई। पेरेंटिंग से जुड़े सवाल पर रणवीर अलाहाबादिया को भारी बैकलैश झेलना पड़ा और अपॉलॉजी भी देनी पड़ी। साथ ही कोर्ट के चक्कर तो काटे अलग ही। वहीं उदित नारायण साहब का वो किस्सा कौन ही भूल सकता है। वो किसिंग रो। उदित नारायण का एक ओल्ड वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो फीमेल फैन को लिप्स पर किस करते हुए दिखे। सिंगर ने इसे लाइटली लिया और इवेंट्स में तक इस पर मजाक भी किया। वहीं अमाल मलिक ने फैमिली से रिश्ता तोड़ा और फिर से जोड़ लिया। जी हाँ, अमाल मलिक ने पेरेंट्स पर आरोप लगाते हुए फैमिली से अलग होने के अनाउंसमेंट की बात करी। बाद में पोस्ट डिलीट करके फैमिली का रीयूनियन भी हुआ। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए 2025 ड्रामा, शॉक और डिबेट से भरा रहा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या साल 2026 में भी बॉलीवुड के सेलेब्स कौन कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आते हैं। फिलहाल इन सारी कंट्रोवर्सीज में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आपको कौन सी लगी, फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में बता दो।